Good morning all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj. Welcome back to our channel Your Study Solution. हाँ जी, हम बात कर रहे थे सोल्व ड्यू असाइनमेंट सॉल्यूशंस की, जिसमें हमने बीकॉम का असाइनमेंट सॉल्व करना स्टार्ट किया है, जिसका सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश किया था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। अभी हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। तो चलिए, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। अगर किसी के क्वेश्चन ऐसे नहीं है, अलग हैं, तो आप मुझे बेटा जी कमेंट में मेरी मेल आईडी पर, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी सेंड कर दी है, उस पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3 का ए, आफ्टर सेटलमेंट द एवरेज वीकली वेज इन अ फैक्ट्री हैड इंक्रीज फ्रॉम 8 to 12। भाई एक फैक्ट्री में एवरेज वीकली वेज 8 से होकर 12 हो जाता है, 8 रुपए से बढ़कर 12 हो जाता है। एंड द स्टैंडर्ड एविएशन हैड इंक्रीज फ्रॉम ₹1 to 1.5। और जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो 1 से बढ़कर कितना हो जाता है, 1.5 हो जाता है। द वेज हैव बीकम हायर। तो आप बताइए, जो वेज रेट है वो हायर हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, आफ्टर सेटलमेंट क्या हुआ? तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, भाई मीन 1, स्टार्टिंग में मीन कितना था 8 और चेंज होने के बाद कितना हो गया 12। ऐसे ही स्टैंडर्ड एविएशन स्टार्टिंग में कितना था 1 और चेंज होने के बाद कितना हो गया 1.5। तो हम करते हैं बिफोर सेटलमेंट। बिफोर सेटलमेंट हमारे पास वेरिएंट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड एविएशन कितना था 1, मीन कितना था 8 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व किया, इतना हो गया। आफ्टर सेटलमेंट देखते हैं। आफ्टर सेटलमेंट मीन कितना हो गया, मीन आपका स्टैंडर्ड एविएशन कितना हो गया 1.5, मीन कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई किया, और अगली आफ्टर डेविएशन भी, आफ्टर सेटलमेंट भी इतना ही आ रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग में भी इतना ही वेरिएंट था, उसके बाद भी ऐसा ही हुआ चेंज करने के बाद। तो हमसे बोला बताइए क्या चेंज हुआ। तो हमारी कमेंट है द वेज हैव नॉट बीकम हायर और मोर यूनिफॉर्म। ना ही वो हाई हुआ और ना ही वो बढ़ा, इट हैड इक्वल वेरिएंट, दोनों का वेरिएंट इक्वल हुआ, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ रिटर्न पर। ओके, आई बात समझ में? तो चलिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब करते हैं अपना अगला 3 का बी पार्ट। 3 का बी पार्ट में पढ़ने जा रही हूँ, जैसे कि क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। Calculate the Karl Pearson's coefficient of correlation from the following pair of the values. Interpret the result। भाई आपको वैल्यूज दी हुई है, देखो x की दी हुई है 12, 9, 8, 10। तो आपको x की वैल्यू दी हुई है 12, 9, 8, 10, 11, 13, 7। ऐसे आपको y की वैल्यू दी है 14, 8, 6, 9, 11, 12, 3। तो ये हमें वैल्यूज दी हुई है और हमें निकालना है कोरिलेशन का कोफिशिएंट कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, भाई x और y की वैल्यू हमने लिख ली। कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो हमें स्मॉल x चाहिए और स्मॉल y चाहिए। भाई स्मॉल x कैसे निकलेगा, स्मॉल x निकलेगा x माइनस मीन करके, और स्मॉल y कैसे निकलेगा, स्मॉल y निकलेगा y माइनस मीन करके। तो हमें 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे, और हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए वाई स्क्वायर, तो हमें एक्स का स्क्वायर का कॉलम भी चाहिए होगा और वाई स्क्वायर का कॉलम भी चाहिए होगा। ओके, और हमें चाहिए एक्स वाई, तो हमें इतने कॉलम बनाने पड़ेंगे। फॉर्मूला हमें बताएगा हमें कितने कॉलम बनाने। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स का मीन। भाई हमें टोटल सिग्मा, हमें पता है एक्स के मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, और वाई के मीन का भी क्या हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन, भाई बिल्कुल सिग्मा वाई अपॉन में एन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक्स का टोटल करते हैं। सबका टोटल किया 70 आ गया। एन कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 एन है तो 7 ये हो गया। सेम इसका वाई का करेंगे, वाई का टोटल 63 आ गया और एन हमारा 7 है। कैलकुलेट किया मीन दोनों का, एक्स का मीन आया 10 और वाई का मीन आया 9। तो हमने निकाला स्मॉल एक्स, एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू एक्स। तो भाई देखो एक्स के, अब हमारा एक्स कितना है 12 माइनस मीन 10, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1, 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा स्मॉल एक्स निकल गया। अब हमें करना है स्मॉल वाई, एक्स का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, -2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 1 का 1, 3 का
9 और -3 का 9 हो गया। अब हमने क्या करना है, स्मॉल y निकालना है। स्मॉल y का फॉर्मूला है y माइनस मीन, तो हमारे पास y कितना है भाई, y हमारे पास 14 माइनस 9 दैट इज 5, 8 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 6 माइनस 9 माइनस 3, 9 माइनस 9 0, 11 माइनस 9 2, 12 माइनस 9 3, 3 माइनस 9 माइनस का 6, ये हमारा स्मॉल y आ गया। हमें y का स्क्वायर चाहिए, 5 5 25, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, 2 का 4, 3 का 9, 6 का 36, तो हमारा y स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब मुझे x y, स्मॉल x कितना है 2, स्मॉल y कितना है 5, 2 5 10, -1 कितना हो गया 1, -2 मल्टीप्लाई माइनस के 3 दैट इज 6, 0 को किसी मल्टीप्लाई करो 0, 1 2 2, 3 3 9, -3 6 18, तो ये हमारे x y आ गए, ये भी हमने टोटल कर लिए। तो भाई सिग्मा का मतलब होता है टोटल कर लेना, x का y का 3 चीज का टोटल में चाहिए था। अप्लाई द फॉर्मूला, r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 46, रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 28 और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 84। इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया और रूट निकाल दिया। ये मैंने कैलकुलेटर से किया है क्योंकि हमें बोला हुआ है स्पेशली कि भाई आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो नॉर्मल वाला, तो मैंने नॉर्मल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दिया। 46 का 46, इसकी कैलकुलेशन है ये, इससे इसको डिवाइड किया तो इतना आ गया। तो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है हमारा इतना। तो ये हमारा हुआ थर्ड का बी पार्ट। तो अब हम करते हैं अपना अगला थर्ड का सी पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मैं दोनों लैंग्वेज में आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। का जो मीडियम है वो आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन में अंतर बताओ। तो चलिए पहले इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है कोरिलेशन इन्वेस्टिगेट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जबकि रिग्रेशन कंसीडर रिलेशन वन डिपेंडेंट एंड और मोर डिपेंडेंट इनमें करता है। दूसरा, जो हम एक्स और वाई है उनको हम वेरिएबल किस में ले सकते हैं, हम रिग्रेशन में ले सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं कोरिलेशन में नहीं ले सकते। यूनिट ऑफ वेरिएबल कोरिलेशन, भाई वेरिएबल जो है वो यूनिट वो आप कोरिलेशन में ले सकते हो, इनिशियल होता है रिग्रेशन में। कॉज और इफेक्ट का रिलेशन रिग्रेशन में बताया जा सकता है, कोरिलेशन में नहीं बताया सकता। कोरिलेंट कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 तक होती है, जबकि रिग्रेशन की वैल्यू अलग होती है। कोरिलेशन मेजरमेंट स्केल का इफेक्ट नहीं होता, रिग्रेशन में होता है। चलिए अब करते हैं हिंदी में मीडियम वालों के लिए सोल्यूशन। मात्रा एवं दिशा में सहायता करता है और रिग्रेशन केवल औसत संबंधी में दिखाता है। ये सापेक्ष माप है, ये निरपेक्ष माप है। ये ओरिजिन से स्केल में चेंज नहीं दिखाता, ये ओरिजिन से चेंज तो नहीं दिखाता बट स्केल से परिवर्तन को दिखाता है। इसमें अनुमान सहायक होता है, इसमें अनुमान सहायक नहीं होता। तो चलिए करते हैं अगला पार्ट। खत्म किया थर्ड का सी पार्ट, अब हम कर रहे हैं थर्ड का डी पार्ट। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, ध्यान दीजिए। द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर -2.7 एंड -0.3। भाई रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स को हम इस तरह से दिखाते हैं। तो दो में गिवन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.90 कमेंट। आपको बताना है कि भाई इनसे अगर हम कोरिलेशन निकालते हैं तो 0.90 आता है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते सोल्यूशन। गिवन क्या है हमें, कोफिशिएंट फर्स्ट और कोफिशिएंट सेकंड, ये गिवन है हमें पता है भाई कोरिलेशन आर से नोट करते हैं तो हमें पता है कि भाई आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है दिस। तो चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। बी वाई एक्स कितना है -27, ये कितना है दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.81, इसका रूट किया, सब कुछ कैलकुलेटर से किया है 0.90। यस द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज दिस। तो हम कह सकते हैं कि हाँ इन कोफिशिएंट से अगर हम कोरिलेशन का कोफिशिएंट निकालते हैं तो 0.90 आएगा। तो ये हमारा पेज हुआ थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कंप्लीट किया। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ने जा रही हूँ। मैं दोबारा कह रही हूँ, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। बेटा जी ये मत सोचना कि पहले 2 क्वेश्चन हो गए बाकी 2 की क्या जरूरत है। आप करते हैं वेरिएबल करके करिए, फर्स्ट और थर्ड कर लिया या सेकंड और फोर्थ कर लिया या फर्स्ट और फोर्थ कर लिया, इस तरह से कीजिए। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, सब 1 2 करके ले जाएंगे तो पता चल जाएगा शेप कर लाए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्ट लेस्पियर पास्ची एंड फीचर इंडाइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपको गिवन है और आपको इन सब का प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए डाटा के आधार पर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन दिया। अब देखिए डाटा में हमें दिया हुआ है
भाई आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, प्राइस दे रखे हैं 10, 12, 18, 8 और एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं 60। लेकिन बेटा जब हम इंडेक्स निकाल रहे होते हैं तो उसमें हमें क्वांटिटी चाहिए होती है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए क्वेश्चन 4 ए पार्ट हमने फटाफट से लिख दिया। अब हम बनाएंगे एक टेबल। सबसे पहले हमें आइटम दिए हुए ए बी सी डी, तो हमने आई के बाद में प्राइस दिया हुआ है 10, 12, 18, 8। अब हमें क्वांटिटी निकालनी है। क्वांटिटी का फॉर्मूला होगा एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो एक्सपेंडिचर कितने थे 60 अपॉन में 10 कितना हुआ 6। सेम इस तरह से, सेम यहाँ पर आ गया, सेम इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे P1 देखते हैं। भाई प्राइस देखो 2018 हमारा बेस ईयर है, 0 लिया है दोनों चीजों को। 2019 हमारा करंट ईयर है, तो हम इनको 1 से डिनोट करेंगे। प्राइस में दे 15, 27, 12, तो सेम 75 दिया है। 15 से 75 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। 150 है, 150 को 15 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ से हमारी क्वांटिटीज निकल जाएंगी। तो चलिए अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए भाई पहले हमें चाहिए था P0 Q0, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। 10 इंटू 6 60, 12 इंटू 10 120, 18 5 90, 8 5 40। इज दैट क्लियर? अब हमें चाहिए P1 Q0, P1 Q0 मतलब इनका मल्टीप्लाई। 15 छिके 90, 10 50 का 150, 5 20 35, 12 5 60। तो ये हमारा ये हो गया। अब हमें चाहिए P0 Q1, P0 Q1 तो 10 5 50, 12 10 120, 18 3 54, 8 4 32। इज दैट क्लियर? ये हो गया। अब हमें P1 Q1 चाहिए, तो भाई P1 Q1 15 5 75, 15 10 150, 27 3 81, 12 4 48। ये हो गया हमारा यहाँ पर। तो अब हम बेटा जी इन सब का कर लेंगे टोटल। P0 Q0 का टोटल आया 310, ये मैंने कैलकुलेटर से किया है, आप भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। P1 Q0 का आया 435, P0 Q0 का आया 256, P1 Q1 का आया 354। तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली। अब हम लगाएंगे लेस्पियर, पास्ची और फिशर का मेथड। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बाय लेस्पियर, भाई लेस्पियर का फॉर्मूला क्या होता है P01, फॉर्मूला होता है P1 Q0, P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। जैसा कि हमने सॉल्व किया, P1 Q0 की वैल्यू है 435, P0 Q0 के 310 और 100 कैलकुलेशन करके आया 140.32। अब हम करते हैं बाय पास्टी। पास्टी का अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है P1 Q1 अपॉन में P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी है 354, इसकी वैल्यू कितनी 256 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करके आया 138.28। अब हम करते हैं बाय फिशर। फिशर के फॉर्मूले का क्या है भाई ये वाला फॉर्मूला इंटू ये वाला फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय 100, या तो ये कह लो या सिंपल कह दो अंडर द रूट लेस्पियर इंटू पास्टी। तो लेस्पियर की वैल्यू थी दिस, पास्टी की वैल्यू थी दिस, इसको हमने अंडर द रूट किया और अंडर द रूट निकालने के बाद इसकी वैल्यू आ गई ये, कैलकुलेटर से हो चुका है। तो ये हो गया आपका फोर्थ का ए पार्ट। अब चलिए करते हैं फोर्थ का डी पार्ट। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। फिट अ स्ट्रेट ट्रेंड लाइन फ्रॉम द गिवन डाटा एंड कैलकुलेट एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो भाई डाटा अभी गिवन है, हम बराबर से टेबल बना देंगे। फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड ईयर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 गिवन है, टोटल हो गए 7। प्रॉफिट हमें गिवन है 60, 72, 75, 65, 80, 85, 90। तो इसको हम y लेट करते हैं, जो वेरिएबल में दिया होता है हम y लेट कर देते हैं। तो सिग्मा y हो गया 532। अब डेविएशन फ्रॉम x, x क्या होता है, कोई भी बेस ले लिया हमने। तो मैंने यहाँ पर बेस क्या लिया है 2013 हमने क्या ले लिया बेस। बेस हम 13 भी ले सकते हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, इससे पहले वाला ईयर भी ले सकते हैं, कुछ भी बेस ले सकते हैं। मैंने 13 बेस लिया, तो 2013 माइनस 13 0, 2014 माइनस 13 1, 15 माइनस 13 2, 16 माइनस 13 3, 17 माइनस 13 4, 18 माइनस 13 5, 19 माइनस 13 6। तो ये हो गया आपका सिग्मा एक्स, टोटल कर लिया सिग्मा एक्स हो गया। अब हमें चाहिए एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई। 60 इंटू 0, 71 इंटू 70, 75 इंटू 65 इंटू 3 195, 80 इंटू 4 320, 85 मल्टीप्लाई 5 is 425, 95 मल्टीप्लाई 6 is equal to 570। दैट इज सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई टोटल कर लिया है, दैट इज सिग्मा एक्स वाई। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्या था हमारा, एक्स ये था, इसका स्क्वायर करेंगे 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा हो गया 91। एक हमसे लास्ट में पूछा था व्हाट इज एवरेज चेंज इन प्रॉफिट, तो हम चेंज निकाल लेते हैं। पहले तो 60 का कोई चेंज नहीं है, 60 72 12 का हुआ, फिर 3 का हुआ,
फिर 10 का हुआ, उसके बाद ऐसे कितना बढ़ रहा है वो चेंज हो गया। तो इसको टोटल कर लिया सम, क्योंकि एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन में एन। सम कितना था 35 और एन कितना है 7, तो ये तो एवरेज एनुअल निकल गया। अब हमें स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, तो चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज गिवन बाय स्ट्रेट लाइन हमें क्या दी होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स टू नॉर्मल इक्वेशन, और दो नॉर्मल इक्वेशन क्या देते हैं, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस सिग्मा ए एक्स, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये हमारी दो इक्वेशंस दी होती है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी गेट, तो अब सबकी वैल्यू डालते हैं। भाई सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 532, एन हमारा 7 है, ए का ए प्लस बी का बी और सिग्मा एक्स की वैल्यू, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसमें करते हैं तो ये होगा 1732, ए सिग्मा एक्स की वैल्यू 21 है और सिग्मा एक्स स्क्वायर का 91 बी, ये हो गया। सॉल्विंग द इक्वेशन मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन सेकंड, भाई सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, क्यों कहा 3 से मल्टीप्लाई, इक्वल करने के लिए। भाई इक्वल करके तो हमें बराबर आएगा हमारे पास, भाई साथ के 21 है और 21 से हो जाएगा, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें पता चला दिस मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू दिस, दिस मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू दिस, दिस मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू दिस। चलिए आगे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, भाई फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में से लेस, थर्ड इक्वेशन थी हमारी ये और फोर्थ इक्वेशन थी हमारी ये, तो हमने इसमें से माइनस करने पर नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। माइनस का हो गया, इसमें कुछ आएंगे, माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। भाई 21 ऐसे 21 से हो गया कैंसिल, तो हमारा इसमें से इसको माइनस करने वाला 136, इसमें बचा दिस माइनस दिस इक्वल टू 28 बी, बी इज इक्वल टू 136 अपॉन में 28, कैंसिल करने पर आया 4.87, इसका मतलब b इज इक्वल टू 4.857। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड, भाई b की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करने पर, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी 532 इज इक्वल टू 7a प्लस 21b, 532 ऐसे ही 7a ऐसे ही 21 ऐसे ही, b की वैल्यू हमने पुट कर दी 7a प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आया 101.997, तो 532 माइनस 101.997 इज इक्वल टू 7a, तो a की वैल्यू क्या जाएगी दिस अपॉन दिस, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, इससे इसको कैंसिल किया तो हमारे पास बचा a की वैल्यू आ गई ये, तो a की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू हमारे पास है। तो चलिए आगे स्टेप करते हैं। Thus the straight line trend is, भाई स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या था, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो y ये है, a की वैल्यू ये है, प्लस b की वैल्यू ये और x ये, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में ऐसा कहा गया था, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन ट्रेंड हो जाएगा। बट उसने पूछा एस्टिमेशन फॉर 2020-22, तो 422 आपको पता है 13 आपका बेस ईयर था, तो 22 के लिए x क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू a प्लस b x, x कितना है 9, इसको इससे मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, तो ये हो गया हमारा 105.142। इस तरह से हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ मैथ का। अब हम जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी उनमें करेंगे बीकॉम सेकंड ईयर का असाइनमेंट। तो जिन बच्चों की मैंने बहुत सारी क्वेरीज देखी थी, कमेंट पढ़ी है बेटा, अब मैंने आपसे 48 आवर्स मांगे थे, तो देखिए अगली क्लास से ही हम स्टार्ट कर देंगे अपना असाइनमेंट सेकंड ईयर का बिजनेस स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स का। तो चलिए बने रहिए अपने चैनल ये स्टडी सोल्यूशन पर, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।